स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है, तो कमेंट में आप उनके लिए आरआईपी लिखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों जानेंगे मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक का आज आखिरी दिन, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कर सकते हैं बड़ा ऐलान। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना संकट के बीच इस सेक्टर में मिलेगी 1 लाख नौकरियां, देखिए क्या आप भी है योग्य। साथ ही दोस्तों जानेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड ने बिहार चुनाव के चलते इन परीक्षाओं की तिथियों को बदल दिया है। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि इस देश में बनी है 16 साल की उम्र में एक दिन के लिए ये लड़की प्रधानमंत्री, जानेंगे इसके पीछे क्या है वजह। साथ ही दोस्तों उस देश के बारे में भी आपको बताएंगे जहां पर 1 लाख का नोट निकलने वाला है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 1 लाख का नोट का क्या फायदा होगा और इससे कितना सामान मिल पाएगा। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इन कर्मचारियों को अब कोरोना काल में दफ्तर रोज जाना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों एसबीआई ने 45 करोड़ ग्राहकों को बड़ी राहत भरी खबर दी है। वहीं बता दें कि मिनिमम बैलेंस की अब लिमिट घटा दी गई है। साथ ही दोस्तों यदि आप भी दाढ़ी रखते हैं और मास्क पहनते हैं तो इस खबर को जरूर जान लेना, जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। जी दोस्तों केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बात की जानकारी उनके बेटे व लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी है हमेशा मेरे साथ है। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रही थी। उन्होंने राजनीति में एक लंबा समय बिताया है। रामविलास पासवान वीपी सिंह, एसडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन सभी प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले शायद एकमात्र व्यक्ति थे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक का आज आखिरी दिन, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कर सकते हैं बड़ा ऐलान। जी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में सरकार की ओर से 3 नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद कमेटी बुधवार से मौद्रिक नीति की समीक्षा कर रही है। बैठक का क्या निष्कर्ष निकला, इसके बारे में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज यानी 9 अक्टूबर को जानकारी देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई इस बार प्रमुख नीतिगत दर में किसी भी तरह के बदलाव नहीं करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली एमपीसी को 31 मार्च 2021 तक वार्षिक महंगाई दर को 4% तक रखने पर काम दिया गया है। यह अधिक से अधिक 6% और कम से कम 2% तक जा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधारित महंगाई दर में तेजी के मद्देनजर नीतिगत दर में कमी नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना संकट के बीच इस सेक्टर में मिलेगा 1 लाख नौकरियां, देखिए क्या आप भी है योग्य। जी हां दोस्तों कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार पर रोक के लिए लगाई गई लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी। इसके बाद हर सेक्टर में कर्मचारी की छंटनी और वेतन कटौती की गई। हालांकि अब धीरे धीरे कारोबारी गतिविधियां पटरी पर लौट रही है और कई सेक्टर्स लोगों को नौकरियां भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक सेक्टर ऐसा भी है जिसमें करीब 1 लाख लोगों के लिए ओपनिंग शामिल है। दरअसल देश में डाटा साइंस सेक्टर इस समय 1 लाख स्किल्ड लोगों की दरकार है। डाटा साइंस प्रोफेशनल के तौर पर करियर बनाने के लिए किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही 12वीं में गणित होना जरूरी है। वहीं डाटा साइंस से जुड़े प्रोग्राम एनआईटी समेत कई संस्थानों में चलाए जा रहे हैं। कई इंस्टीट्यूट अब डाटा साइंस में बीटीए कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फिर बदली जेई, सीजीएल, स्टेनोग्राफर और फेज 8 की परीक्षाओं की तिथियां, बिहार चुनाव के चलते कर्मचारी चयन आयोग ने किया बदलाव। जी दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को 7 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करते हुए अक्टूबर, नवंबर और जनवरी में निर्धारित तिथियों पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है। आयोग ने जिन परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन किया है उनमें जूनियर इंजीनियर पेपर 1 परीक्षा 2019, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 2 परीक्षा 2019, सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 परीक्षा 2020, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2019 और जूनियर इंजीनियर पेपर 2 परीक्षा 2019 शामिल है।
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन का निर्णय बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आर्थिक बदहाली का तांडव, अब 1 लाख का नोट छापेगा ये देश, जानिए कितना मिलेगा इससे सामान। जी दोस्तों, आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा दक्षिणी अमेरिका देश वेनेजुएला 1 लाख रुपए का नोट छापने जा रहा है। हालांकि इतने बड़े नोट से केवल 2 किलो आलू या फिर आधा किलो चावल ही खरीदा जा सकेगा। इसकी वजह है लगातार गिरती अर्थव्यवस्था और लुढ़कती करेंसी। कभी जमाने में तेल के कारोबार की बदौलत संपन्न देशों में शुमार वेनेजुएला इन दिनों बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात इतने खराब हो चले हैं कि देश में भूखे मरने की नौबत आ गई है। महंगाई आसमान छू रही है। आलू प्याज जैसी खाद्य वस्तुओं के लिए भी लोगों को बैग भरकर नोट साथ लेकर जाना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 16 साल की लड़की बनी फिनलैंड में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री, जानिए क्या है वजह। जी दोस्तों, जलवायु और मानवाधिकारों के मुद्दे पर सक्रिय रूप से अभियान चलाने वाली 16 साल की एक किशोरी को एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में लिंग भेद मिटाने के एक अभियान के हिस्से के रूप में किशोरी को ये सम्मान दिया गया है। बीबीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री मारिन ने एक दिन के लिए अपना पद किशोरी एवा मूर्तो के लिए छोड़ दिया है। इस एक दिन में मूर्तो राजनेताओं से मुलाकात करेगी और टेक्नोलॉजी में महिलाओं के अधिकारों पर बात करेगी। यह संगठन दुनिया भर के देशों के किशोरों को एक दिन के लिए नेताओं और अन्य क्षेत्रों में प्रमुखों की भूमिका निभाने की अनुमति देता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कार्मिक मंत्रालय का फैसला, केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों को रोज जाना होगा दफ्तर। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कार्मिक मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अवर सचिव और उससे वरिष्ठ रैंक के सभी अधिकारियों को रोज कार्यालय जाना होगा। कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा है कि अवर सचिव स्तर से नीचे के 50% कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बुधवार को जारी ताजा दिशा निर्देश में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि अवर सचिव और उससे वरिष्ठ रैंक के सभी अधिकारी अब प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालय आएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मास्क पहनते वक्त न रखे दाढ़ी, अन्यथा पुरुषों में हो जाएगी यह गंभीर समस्या। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए फेस मास्क को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन पुरुषों को फेस मास्क पहनते समय अपनी दाढ़ी का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी दाढ़ी घनी और लंबी है तो आप नहाने अथवा चेहरा धोने के बाद उसको अच्छी तरह से सुखा ले। दरअसल नमी के कारण मास्क पहनने के बाद दाढ़ी वाली त्वचा में खुजली हो सकती है, यहाँ तक कि दाढ़ी में रुसी भी पैदा हो सकती है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से लगातार मास्क पहनने से पुरुषों की त्वचा में जलन तथा लाल निशान हो सकते हैं। मास्क पहनते समय दाढ़ी की वजह से पुरुषों की त्वचा की समस्या ज्यादा होती है। लगातार मास्क पहनने से दाढ़ी वाली त्वचा में जलन तथा लाल चकत्ते जैसे निशान हो सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मास्क के नीचे बालों की एक परत काफी गंदी हो सकती है। इसके अलावा मास्क पहनने के दौरान दाढ़ी की गांठ व चेहरे पर ठीक से फिट नहीं होती, जिससे आपकी नाक और मुंह में कीटाणु जाने की जगह बची रह जाती है। दाढ़ी के बालों की लंबाई काफी छोटा रखें, इससे आप अपने शरीर में वायरस के प्रवेश को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिना लक्षण वाले लोगों में भी फैल रहा है कोरोना संक्रमण, अधिक जांच की है जरूरत। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए लगभग 86% मरीजों में इस महामारी की तय लक्षण जैसे बुखार, खांसी और सूंघने या स्वाद की क्षमता समाप्त होना आदि नहीं पाए गए। ब्रिटेन में हुए एक अध्ययन में गुरुवार को यह जानकारी सामने आई। दरअसल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के विशेषज्ञों के लिखे गए शोध पत्र क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नाम के शोध पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि साइलेंट ट्रांसमिशन यानी संक्रमण को रोकने के लिए बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाने की जरूरत है। बता दें कि जिन लोगों में कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन मेडिकल जांच में उन्हें पॉजिटिव पाया जाता है और ऐसे मरीज खामोशी से दूसरों को भी संक्रमित करते रहते हैं, इसे ही साइलेंट ट्रांसमिशन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ने 45 करोड़ ग्राहकों को दी बड़ी राहत, मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटाई। दोस्तों, देश में सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ ग्राहकों को राहत दी है। एसबीआई ने मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए औसत मासिक बैलेंस 3,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये 1,000 रुपए कर दिया है। इसके साथ साथ मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले चार्ज को भी कम कर दिया गया है। एसबीआई के इस नए नियम से करीब 45 करोड़ ग्राहकों को राहत मिलेगी। वहीं अमूमन मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर 5 से 15 रुपए का चार्ज और जीएसटी अलग से लगता है।
दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।